मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीन रुकनी जो मुज़ाकराती टीम है और साथ साथ 7 रुकनी जो टीम हुकूमत की है वो मुज़ाकरात जिस वक्त जारी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत रखी हैं और पहली शर्त यह है कि मई में कौमी और दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील की जाए। दूसरी शर्त यह है कि इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए आइन में तरमीम की जाए और तीसरी शर्त यह है कि इलेक्शन जुलाई में या ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक ले जाए जा सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद है, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। सिद्दीक बताइएगा, ये 3 शराइत निकलकर सामने आई हैं, इसके अलावा भी कोई शर्त है तहरीक इंसाफ की? देखें सलमान भाई, ये निकल के आई नहीं है, हम निकाल कर लाए और ये शराइत निकाल के सामने लाया है। ये बड़ी मुश्किल से हमने निकाली है, ये इतनी आसान नहीं थी। इस वक्त आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया की नजरें आपके लिए वैसे कोई मुश्किल है नहीं, वैसे ना ये खबरें निकालना मुश्किल नहीं है। नहीं, देखें फिर भी होता है, जाहिर है वहाँ पे बातचीत जारी है। लेकिन इस वक्त तक जो हमारे सोर्सेज जो बताते हैं, पीटीआई ने जहाँ से बात का आगाज किया इन 3 शराइत से पीटीआई ने वहाँ पर बातचीत का आगाज किया है। पहली तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि मई के अंदर कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ सिंध और बलोचिस्तान दोनों तहलील की जाएं। दूसरी तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि आईनी तरमीम की जाए, इलेक्शन को जो आगे लेकर जाना है, क्योंकि 90 दिन की शर्त है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 14 मई तक इसको लेके गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले 30 अप्रैल तारीख दी गई थी, फिर यह हुआ था कि 14 मई तक इसलिए गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक गैर आईनी गैर कानूनी जो है वो ऑर्डर किया था 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर वाला। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी थी। तो इसलिए अब 14 मई से आगे अगर मामला लेकर जाना है एक दिन भी, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि इसके लिए आईनी तरमीम की जाए। आईनी तरमीम के बगैर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इलेक्शन की तारीख 14 मई से आगे बिल्कुल नहीं जा सकती। और तीसरी जो 2 शराइत ये हैं। अब देखें, इसमें दूसरी शर्त पे अगर आप ये भी बात कर लें तो उसमें मसला यह है कि अगर आईनी तरमीम करनी है तो उसके लिए 228 वोट चाहिए। 342 के ऐवान में 228 वोट चाहिए और इस वक्त असम्बली के अंदर टोटल अरकान असम्बली की तादाद 218 है, 124 सीटें खाली हैं। अगर आईनी तरमीम करनी है तो उसके लिए तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे हैं वो वापस लेने पड़ेंगे। स्पीकर को, हुकूमत को वो इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ऐवान में आएगी और फिर इस तहरीक इंसाफ के आने के बाद आईनी तरमीम होगी और इस तरह से इलेक्शन जो है वो आगे ले जाए जाएंगे। तीसरी शर्त तहरीक इंसाफ की यह है कि जुलाई में इलेक्शन कराए जाएं और बहुत लेट हो तो मिड अगस्त, इससे आगे तहरीक इंसाफ जाने को तैयार नहीं है। अब तक ये 3 शराइत हैं जहां से पीटीआई ने आगाज किया है। लेकिन आपको भी पता है मुज़ाकरात में होता यही है, ये उसी तरह से है जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, आप कीमत लगाते हैं कम से कम, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं, तो आगे चल के क्या होता है ये जब मजीद हमारे पास कोई खबर आएगी या मुज़ाकरात का इख्तिताम होगा तो हम बता सकेंगे, या जब बाहर आएंगे और मीडिया टॉक करेंगे मेंबरान तो पता चलेगा। लेकिन अब तक की 3 शराइत ये हैं कि मई में कौमी असम्बली तहलील की जाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम अपनी मुद्दत खत्म होने से 1 मिनट पहले भी असम्बली तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि आप मई में जो है वो तहलील कर दें, तो मई में अगर तहलील होती है तो जून, जुलाई, अगस्त, एंड अगस्त से पहले 90 दिन पूरे हो जाएंगे। अगस्त तक इलेक्शन कराने होंगे, फिर 90 दिन से आगे तो जाया नहीं जा सकता अगर ये असम्बली तहलील हो जाती हैं। तो ये 3 शराइत हैं तहरीक इंसाफ की। अब इनमें से किस शर्त पर हुकूमत आती है नहीं आती, ये तो आप देखें। और मीनवाइल कासिम सूरी ने भी